हेलो दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी सार का 14वां सीरीज का संस्करण 2023 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ईवीएस के चैप्टर देखेंगे। ईवीएस अभी सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन 5 से 6 या 10 तक पूछे जा रहे हैं। अभी हाल ही में बिहार SI 64 मद्य निषेध और अग्निशामक ऑफिसर का उसमें था, उसमें भी 6 से 7 प्रश्न थे। और अभी बिहार BPSC टीचर में ईवीएस के एक अलग टॉपिक बताया गया है, इसका अलग सिलेबस में एक अलग से बताया गया कि इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो और बिहार पुलिस में पिछले बार भी ईवीएस से 4-5 क्वेश्चन थे। तो आइए हम लोग देखते हैं ईवीएस से संबंधित एक महत्वपूर्ण एक छोटा टॉपिक, भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति। इससे पिछले बार बिहार पुलिस में पूछा गया था भारत का जल पुरुष, तो जल पुरुष के बारे में पूछा गया था, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इससे संबंधित क्वेश्चन सबसे पहले हम देखते हैं। रामदेव मिश्र को पर्यावरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। रामदेव मिश्र भारत का पर्यावरण विज्ञान का जनक कहे जाते हैं। तो भारत के पर्यावरण प्रसिद्ध पर्यावरण और वनस्पति शास्त्र थे। इनके प्रयासों से भारत सरकार पर्यावरण नियोजन और संवर्धन हेतु राष्ट्रीय समिति 1972 में का गठन किया गया। आगे चलकर पर्यावरण मंत्रालय ने 1984 में इसकी स्थापना की नींव रखी। तो इनके बारे में हम लोग ने देखा, प्रोफेसर रामदेव मिश्र के बारे में, कि ये भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण और वनस्पति शास्त्र थे। इनके प्रयास से ही भारत में पर्यावरण नियोजन और समन्वयन हेतु राष्ट्रीय समिति 1972 में गठन किया गया, जो आगे चलकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 1984 में इसकी स्थापना की नींव रखी गई और 1986 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया। तो इसमें इतना ही पॉइंट था, अलग से बता दिए हैं, उसको ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में। महात्मा गांधी के बारे में हम लोग को तो पता नहीं कि बहुत लोग को तो पता नहीं होता है कि ये पर्यावरण से भी संबंधित थे, लेकिन ये पर्यावरण नहीं थे, पर्यावरणवादी नहीं थे, व्यक्ति नहीं थे वैसे, लेकिन पर्यावरण से इनको बहुत प्राकृतिक से लगाव था। तो इनके बारे में हम लोग देखते हैं। यद्यपि महात्मा गांधी जी का कोई पर्यावरणविद नहीं थे, फिर भी वह प्राकृतिक नियमों के ऐसे जीवन पक्षधर थे जो नरगेसी रूप में पर्यावरण संरक्षण की हितैषी हो। इन्हीं के विचार से प्रेरित होकर चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे आदि प्राकृतिक संरक्षकों के आंदोलन चलाए। पर्यावरण के उदाहरण के संदर्भ में गांधी जी का कथन था, प्राकृतिक हर मनुष्य की करने में सक्षम है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि प्राकृतिक है जो मनुष्य की आवश्यकताओं को हर तरह से पूरा कर देगा, लेकिन मनुष्य के लोभ। तो इनके प्रयासों से सुंदरलाल बहुगुणा और बाबा आमटे इनसे प्रेरित होकर आंदोलन शुरू किए थे। तो आइए आगे जानते हैं। सलीम अली भारत के बैडमैन के नाम से जाने जाते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, भारत का बैडमैन किसे कहा जाता है। तो भारत का वर्डमैन के नाम से कौन जाना जाते हैं, तो सलीम अली जाने जाते हैं। सलीम अली, इनका फिगर देख सकते हैं। सलीम अली का पूरा नाम देखिए, सलीम अली का पूरा नाम सलीम मुजय्यन अब्दुल अली पक्षी विज्ञान प्राकृतिकवादी थे। इन्होंने सर्वप्रथम पक्षियों की व्यवस्थित सर्वे करवाया। इनके ही व्यवस्थित प्रयासों से केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर का निर्माण कराया गया। इन्होंने बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स के नामक एक पुस्तक लिखा। इन्हें वर्ष 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इसमें से क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि इनके बुक के बारे में पूछ सकता है कि इनकी सलीम अली का बुक का नाम क्या था। तो आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं। जीडी अग्रवाल जी के बारे में हम लोग
देखते हैं। तो जीडी अग्रवाल जी ये पर्यावरणविद भी थे और इंजीनियरिंग भी थे। ये पर्यावरणविद थे भी और इंजीनियरिंग थे। तो आइए हम लोग इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने गंगा बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन डायरेक्ट यह पूछ सकता है कि गंगा बचाओ आंदोलन को शुरू किसने किया था। तो गंगा बचाओ आंदोलन की का महत्वपूर्ण भूमिका किसने शुरू किया, तो जीडी अग्रवाल जी थे। देख सकते हैं इन्हें स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के भी नाम से जाना जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है, तो ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से इन्हें जाना जाता है। वर्ष 2018 में सफाई के लिए इन्होंने भूख हड़ताल के दौरान इनका निधन हो गया। तो इनसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है ज़्यादातर कि गंगा बचाओ आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, तो जीडी अग्रवाल ने। इनकी मृत्यु कब होगी, तो 2018 में। लोग जो महत्वपूर्ण हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, इन्हें भारत का वृक्ष मित्र कहा जाता है। तो सुंदरलाल बहुगुणा, इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। इन्होंने भी महात्मा गांधी से प्रेरित होकर यह आंदोलन शुरू किया था। आगे देखते हैं। इन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत को अपनाकर चिपको आंदोलन और टिहरी बांध जो उत्तराखंड में है निर्माण के विरोध में आंदोलन शुरू किया तथा दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने का से संबंधित आंदोलन को भी इन्होंने नेतृत्व किया। इन्हें क्वेश्चन इसमें यह पूछ सकता है सुंदरलाल बहुगुणा जी से कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया, भारत का वृक्ष मित्र किसे कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देना है सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में। VVI इसको कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे है डॉक्टर वंदना शिवा जी को देख सकते हैं। एक महिला थी जिन्होंने नौदन्य नामक एक गैर सरकारी संगठन की स्थापना की। यह संगठन स्थानीय समुदायों को साथ मिलकर जैविक कृषि के बारे में तो पता नहीं होगा, बहुत लोग को पता होगा। तो जैविक कृषि के बारे में आप लोग खुद से गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, इसमें बताने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो देश बीज एवं डॉक्टर वंदना शिवा जी जैविक कृषि, देशज बीज एवं बौद्धिक संपदा के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य किए, सम्मानित किया जा चुका है। इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में देखने को नहीं मिलता, बस इसको एक बार देख लेना, मे भी टकरा जाए कोई एग्जाम में। सबसे वेरी इम्पोर्टेंट है बाबा आमटे जी। तो बाबा आमटे जी के बारे में हम लोग देखते हैं। बाबा आमटे इनका पूरा नाम क्या था, तो डॉक्टर मुरली देवदासी आमटे भारत के प्रमुख पर्यावरण संरक्षण कार्य। इन्होंने अपना पूरा जीवन वन्य जीव संरक्षण एवं नर्मदा बचाओ आंदोलन में समर्पित कर दिया। इन्हें पद्मश्री और रमन मैग्सेसे पुरस्कार, डेमन डायरी पुरस्कार जैसे अन्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो बाबा आमटे जी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाबा आमटे का पूरा नाम भी पूछ सकता है कि मुरली जीडी अग्रवाल थे। और ये चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है, तो सुंदरलाल बहुगुणा। तो जो पढ़ें उसको रिवीजन करते हुए चलेंगे होगा। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है हीरो ऑफ इन्वायरमेंट से किसे जाना जाता है, तो माइकल पांडे भारत के फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से यादव मुल्लई पिंग को जाना जाता है। ये असम के ब्रह्मपुत्र क्षेत्र के जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है असम में, तो उनकी रेत युक्त 1360 एकड़ वन क्षेत्र तैयार किया था, जो वर्तमान में मुलई वन के नाम से भी विख्यात है। के लोकेशन देख सकते हैं, एक वीडियो आएगा आने वाले दिनों में जो भारत के पूरा मैप से होगा और हर राज्य से संबंधित सारे क्वेश्चन होंगे। इन्हें 15 से सम्मानित किया गया था। तो आगे हम लोग देखते हैं राजेंद्र सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजेंद्र सिंह यह सीटेट हो, बीएड हो, सारे एग्ज़ाम में, बिहार दरोगा इसके पिछले बार हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो इनके बारे में हम लोग देखते हैं। इन्हें परंपरागत
जल स्रोतों को प्रौद्योगिकी के माध्यम से जोड़कर राजस्थान के कई क्षेत्र में जल की आपूर्ति को सुलभ बनाया। इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2001 में जा चुका है। तो इनके बारे में क्वेश्चन यही पूछ सकता है, भारत का जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। च्युइंग नोरफेल के बारे में देखते हैं। तो च्युइंग नोरफेल भारत के आइसमैन के नाम से जाने जाते हैं। च्युइंग नोरफेल कौन थे, तो भारत के आइसमैन थे। इनके कार्य के बारे में देखते हैं। यह भारत के अत्यंत ठंडे एवं उच्च क्षेत्र में कृत्रिम ग्लेशियर निर्माण हेतु के लिए जाने जाते हैं। व्हाइट नाइट इनकी कृत्रिम ग्लेशियर पर निर्मित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। इन्हें जमनलाल बजाज वर्ष 2010 एवं पद्म श्री 2015 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं सोनम वांगचुक के बारे में बहुत लोग सोनम वांगचुक इनके बारे में हम लोग देखते हैं। यह लद्दाख में झीलों के संरक्षण हेतु बर्फ के स्तूप कृत्रिम ग्लेशियर बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड 2018, रोलेक्स अवार्ड फॉर इंटरप्राइज 2016 से सम्मानित किया जा चुका है। अभी हाल ही में सोनम वांगचुक को एक पुरस्कार दिया गया है, प्रतिष्ठित संत है। तो इनके बारे में इतना ही है। आगे हम लोग देखते हैं सतत विकास पर सम्मेलन के बारे में हम लोग जानते हैं। सतत विकास, इससे भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम लोग देखते हैं सतत विकास लक्ष्य एसडीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। सस्टेनेबल, नीचे देख लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है एसडीजी का फुल फॉर्म। तो वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और वर्ष 2030 तक सभी विषयों की शांति और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए इसे एक सार्वभौमिक आहन के रूप में अपनाया गया था। तो एसडीजी एक बार में नहीं लाया, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं किस प्रकार से एसडीजी लाया गया है। वो भी इसमें पूरा नहीं जानना है आप लोग को, बस क्वेश्चन से रिलेटेड जानना है वनडे एग्जाम के लिए। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पृथ्वी सम्मेलन या पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, यह रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में किया गया था। इसे परिवर्तन, जैव विविधता, सतत विकास पर रियो घोषणा पत्र पर एजेंडा 21 सतत विकास संबंधित कार्य की योजना बनाई गई थी, जो बाद 5 साल बाद योजना हुआ, जिसे रियो +5 1997 के रूप में जानते हैं। यहाँ एजेंडा 21 में के 5 वर्षों के लिए कार्य की समीक्षा की गई थी। रियो 10 कहाँ हुआ था, ये पूछ सकता है। अफ्रीका 2002 में हुआ था। इसे सतत विकास सम्मेलन भी कहा जाता है। एमडीजी का फुल फॉर्म होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। इसका एमडीजी का कहने का मतलब यह था कि वर्ष 2002 लाया गया था। तो आगे देखते हैं। रियो डी जेनेरियो में रियो +20 से ब्राज़ील, जिसे एमडीजी के स्थान पर सतत विकास लक्ष्य, जिसे एसडी परियोजनाओं के साथ में 2030 तक के लिए घोषित किया गया था। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। उन्मूलन को बताया गया है, पॉवर्टी के बारे में बताया गया है, निर्धनता उन्मूलन के बारे में बताया गया है, गरीबी के समाप्त करने के बारे में बताया गया है। दूसरा स्थान पर समाप्त करने के बारे में बताया गया है। तीसरा स्थान पर अच्छे स्वास्थ्य, जब गरीबी ख़त्म होगा तो भूखमरी भी ख़त्म हो जाएगा, और जब भूखमरी ख़त्म हुआ तो अच्छा स्वास्थ्य भी हम लोग को मिलेगा। जब अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो उसके बाद क्या करेंगे, शिक्षा भी प्राप्त करेंगे। जब गुणवत्तापूर्ण से शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो हम लोग में लैंगिक समानता आ जाएगी, लिंग भेदभाव नहीं करेंगे सबसे पहली बात।
तो लिंग भेदभाव कौन, यह 5 में। और 6 में इसके बाद क्या होगा, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये 6 तो आप लोग को याद करना ही करना है, और इससे ज़्यादा इसमें यह पूछ सकता है SDG 13 के बारे में पूछ सकता है। तो SDG 13 में देखते हैं हम लोग, जलवायु से संबंधित कार्रवाइयों के बारे में पूछ सकता है। फिर SDG 16 के बारे में हम लोग देख सकते हैं। SDG 16 में क्या है, SDG 16 में है शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं हैं, इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो 6 ऊपर से और 2 ये 16 और 13, 16 और 13 को आप लोग को कंठा से याद करना है। उसके बाद इससे रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतत विकास कब लागू हुआ, तो 2015। और रियो डी जेनेरो वाला आप लोग 1992 में जानते ही होंगे, तो वो याद कर लेना है। किस वर्ष तक इसको लक्ष्य को हासिल करना है, 2030 तक करना है। और 6 तो कंठा से याद करना है, जो निर्धनता उन्मूलन से संबंधित है, भुखमरी की समाप्ति से है, और तीसरा अच्छे स्वास्थ्य से है, और चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से है, पांचवा लैंगिक समानता से है, छठा स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है। तो आज का वीडियो में इतना ही, और आने वाला दिनों में हमारी वीडियो बनते रहेगा। आप लोग बताइएगा कमेंट करके वीडियो कैसा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।